केवल भी आया हो वो अजना है सुनो ही ना शिव श्रावण को महीना निकल गया है गाने वाली इंद्र की बड़ी उर्वशी अरे उर्वशी मेनका रब्बा कोई तो आ जाओ गाना बजाना बंद करो। आज मुझे क्या महसूस हुआ है तुझे मालूम है? हे मंत्री, आज मैं दरबार में गाना बजाना सुन रहा था। अच्छा। आज अचानक मेरा सिंहासन हिला है। मुझे महसूस होता है। हाँ देखिए। ये आप क्या कर रहे थे? ऐसी क्यों बातें करता है? ये मेरा अर्च धातु का सिंहासन है। अच्छा। ये एक ही कान से हिल सकता है। अच्छा। कोई ऋषि मुनि महात्मा अच्छा किसी बनकर में किसी कंदरा में तब करना होगा। अच्छा मालूम पड़ता है मेरे अधिकार को मेरे सिंहासन को मेरे राज्य को वो छीनने की इच्छा में है। ये जाइए और मालूम करके आइए किसी कंदरा में कोई मुनि महात्मा क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कर रहा है, आगे मालूम कीजिए। ये कोई माधु साधना ये तब कर रहा है। अब मुझे महाराज को सोचना देनी चाहिए। इसी की वजह से ये सिंहासन हिला है अष्ट धातु का। मैं जंगल में गया। हाँ। चारों तरफ देखा। क्या देखा? पहाड़ देखे, ऊंट देखे। अच्छा और क्या देखा? बकरी देखी। अच्छा और क्या देखा? भैंस देखी। क्यों बे? क्या जंगल में सभी देखा? सब देखेगा। हाँ जो बातों से बतला क्या? सुवरिया देखी। बातों से बतला बात क्या थी? क्या देखा जंगल में आपने? एक गुफा। गुफा देखी। बहुत सुंदर। ठीक है। बैठो साधु महात्मा। महात्मा। हाँ ठीक है। वो कौन थे साधु महात्मा मालूम किया? वो तो वही नहीं। मैं तो सब कटोरे देख रहा हूँ आगे जो बाहर माला जप रहा था। माला जप रहा था। सीढ़ी चढ़ रही। तुम्हारे सवाल। हे मंत्री मुझे मालूम पड़ता है कि देव ऋषि नारद क्या देव ऋषि नारद मेरे के अधिकार को राज को छीनना चाहते? हे मंत्री मेरे मित्र कामदेव को बुलाया जाए। कामदेव को? जी हाँ। शोभित है। यह कौन सी चिंता व्यापी है जो मुख पर छाई उदासी है? कामदेव कह रहे हैं तुम्हारे चेहरा पे कागू राशि खाइए ऐसा वैसा कल हमारे गांव में भैंसिया कहाँ पड़े हो? क्यों बे? क्या बकवास करता है? हे मित्र कामदेव कहिए। आज मैं तुझे एक बात बतलाता हूँ। आज मेरे काम में आएगा तो मित्रता हमारी पक्की रहेगी। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं
अपने दरबार में बैठा गाना बजाना सुन रहा था। मेरा सिंहासन अचानक हिला है। मैंने कालदेव मंत्री से मालूम किया, उसने मुझे बताया है कि किसी कंदरा में नारद मुनि देवर्षि नारद बैठे हुए तब कर रहे हैं। मुझे मालूम पड़ता है कि देवर्षि मेरे राज्य सिंहासन अधिकार को छीनना चाहते हैं। इसलिए बोल बात कीजिए कि उनकी जो तपस्या में जाकर के विध्वंस कर दिए पूर्ण नहीं हो पाए। ठीक है मित्र, मैं जाता हूँ और नारद जी की तपस्या को भंग करता हूँ। हाँ ठीक है, आप महादेव को साथ लेकर के आप जाइए और उनकी तपस्या को पूर्ण नहीं होने दीजिए। नहीं होगी तुम जाओ मुझे सवाल को मुझे लगता है नारद जी तपस्या कर रहे हैं। मुझे इनकी तपस्या भंग करनी होगी। मेरे प्रथम बाण कर बसंत ऋतु का निर्माण। ठीक है, जाओ जाओ। हे मेरे द्वितीय बाण कर अप्सराओं का निर्माण। एक आइए 12 बड़ी शक्ति है। सही है। मैंने कहा महाराज को करिए मेरे लिए क्या क्या। तो देवर्षि नारद जी की तपस्या को भंग कीजिए। आप ऐसी सुंदर तरह लगाइए जिससे नारद जी का मन है एकदम लुधियाने में बाबा ढाला जाए। अरे मोनी बाबा जी ऐसा करो तो वो घर चावल गेहूं को दरिया रोज चावल डालियो दरिया बना ठीक है। वो मुझे लगता है प्रसन्न रहो। महाराज वो 3 लोग आई जी 6 लोग आई जी। अरे 6 लोगों से नहीं आई
मैं तो यहीं से आई हूँ। देवास से देवास से। ये कहते जग जाओ बाबा जरूर जगह अरे मणिदेव जी का अभी ध्यान छुड़ाती हूँ, छूटेगा क्यों नहीं? नहीं छूटा तो देख लीजिए नहीं, छुड़ा के रहूंगी, इनाम मिलेगी फिर मुझे। ना देनो ऐसा कर, तेरे बस को काम है, मेरे बस का भी काम है। जा ऐसा कर लियो, सूजी को हलवा करो, बना लियो, बड़ी जोर से भूख लगी है। और नौ डाले खा लीजिए। जा महाराज मंत्री आप मुझे तो मुझे इजाजत दे रहे हैं, अभी तो थोड़ा मुझे लग गई। अरे मंत्री हाँ। योग माया से नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। मुझे तो बोलते कि पूछ कर मुझे कहता कर देखो ये बाबा आगे खोलेंगे शेर में खोलने के बाद फालस करने हमारी खोले बाबा कहता नहीं तुम देखो। ठीक है तुम भी देखिए। अच्छा अगर तपस्या भंग हो जाए तो छोड़ा ही नहीं यानी बिहार ही खुल जाती छेड़ गया। हम मुझे इनके चरणों में ही जाना पड़ेगा। चरण में तो राजी है यार, ने मारा बोल देती हो नारवाड़ वाला मैं इंद्र के कहने से आपकी तपस्या भंग करने आया था। आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। क्या तुमको इंद्र ने यहाँ भेजा था? जी महाराज। ठीक है, कामदेव आप जाइए और मैं बताऊं तुम्हारे जो राजा का स्वभाव है वो किस प्रकार का है। कैसा है बताओ। तुम्हारे राजा इंद्र है, उसका ऐसा स्वभाव है, उसके ऐसे मन का चक्र है जैसे कोई स्वान अर्थात कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के जा रहा हो और मार्ग में कहीं उसे सिंह दिखाई दे जाए तो अपने हृदय में ऐसा सोचने लगे कि कहीं ये सिंह मेरी सूखी हड्डी को मुझसे नहीं छीन ले। भला बताओ जो सिंह है उसे सूखी हड्डी से और क्या लेना देना। इसी प्रकार तुम्हारे इंद्र है, उसने सोचा कि नारद जी तपस्या के बल से मेरे राज को मुझसे छीन लेंगे तो मेरे पास तो इतना राज है कि जहाँ भी जाओ फूल लोग, पृथ्वी लोग, आकाश लोग और तुम्हारे राजा को तनिक लज्जा तक नहीं आई। आओ बेटे जी कहा है ये क्या बात है? घटा है बेटे, खोपड़ी में काट जाएगा। हाँ बोलिए। जेरे बोले तो तुम क्या बेटा शंकर का दिमाग खा लो।
सरकार तो सरकार आने दो, उसकी व्यवस्था बताइए। ठीक है बेटा? मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो, कल्याण वस्तु। बाबा शंकर भगवान को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। संजीव राव हे नारद जी, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? हे शंकर भगवान, आज मैंने वो कार्य किया है जिसकी खुशी से मेरा हृदय प्रफुल्लित होता जा रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको किस प्रकार का वर्णन कर सकूं। हे महाराज, आपके आशीर्वाद से आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। बहुत अच्छा कार्य किया आपने, मगर यह बात आपने मुझे तो बता दी है, मगर यह बात आप जाकर के भगवान विष्णु को मत बता देना। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैंने जो अच्छा कार्य किया उसको मैं व्यक्त कर दूं। आप ऐसा करिए, आप बैठ जाइए और भांग धतूरा जो भी हो उसका सेवन करें। मैं तो जा रहा हूँ। आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम स्वीकार हो महाराज। खुश रहो पुत्र नारद। करिए आज कैसे प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। प्रसन्नता तो मेरे हृदय में से और फूट फूट कर निकल रही है। हे पितामह, आज मैंने वो कार्य कर दिखाया है कि अपनी तपस्या के बल से मेरे कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। हे भगवान, ये सब आपका आशीर्वाद है, इन चरणों की कृपा है जो आज मैंने ऐसा कार्य करने में मैं सक्षम हुआ हूँ। स्वामी, मैं अब यहाँ से पलायन करता हूँ क्योंकि मैं एक से पहले मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नारद जी के हृदय में अहंकार रूपी वृक्ष के अंकुर ने उत्पन्न कर लिया है, इसलिए मैं उस अंकुर को जड़ से उखाड़ दूंगा, क्योंकि भक्तों का हृदय मेरा प्राण है। अभिमान दूर मन काकर ने कोई ऐसा यत्न बनाऊंगा, बैकुंठ से सुंदर नगर है मार्ग में अभी। हे मेरी योग माया, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि नारद ऋषि जिस रास्ते से भ्रमण कर रहे हो उस रास्ते पर एक सुंदर नगर बसा दिया जाए और उस राज्य में शीलनिधि नाम के राजा हो, जिनकी अत्यंत रूपवती सर्वगुण संपन्ना विश्व मोहिनी नाम की कन्या हो।